अध्यक्ष महोदय, ये सवाल विस्थापन से विस्थापितों का समस्या से रिलेटेड है और मैं हर बार हर सदन में ये सवाल उठा रही हूँ अध्यक्ष महोदय। जारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में एनटीपीसी की पंकरी बरवाड़ी चट्टी बारियातू केरेडारी कोयला खनन परियोजना में की जा रही खनन व बादम कोयला खनन परियोजना तथा गोंदपुरा क्षेत्र में अडानी इंटरप्राइजेज का भविष्य में प्रस्तावित खनन कार्य के मामले पर कम मुआवजा, बगैर नौकरी और एन्युटी दिए कंपनी के निरंकुश नीतियों से परेशान एवं ग्रामीणों के बगैर सहमति के खनन कार्य किए जाने का विरोध करने पर थानों में ग्रामीणों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाने के मामले पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया। जब तक विस्थापन बोर्ड का गठन नहीं होगा तब तक विस्थापितों को न्याय नहीं मिलेगा। विस्थापितों के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा केवल मेरे बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, यह मामला झारखंड राज्य के लाखों विस्थापितों का है। मैं झारखंड राज्य के लाखों विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए लंबे समय से विस्थापन बोर्ड के गठन की मांग कर रही हूं। विधानसभा में सदन के माध्यम से सरकार से विस्थापन बोर्ड के गठन की मांग पर मंत्री जी ने विस्थापन बोर्ड के गठन की मांग पर अमल करने का आश्वासन दिया। अध्यक्ष महोदय, ये सवाल विस्थापन से विस्थापितों का समस्या से रिलेटेड है और मैं हर बार हर सदन में ये सवाल उठा रही हूँ अध्यक्ष महोदय। चाहे वो चट्टी बरियातू प्रोजेक्ट का मामला हो या फिर पकरी बरवाड़ी का मामला हो या फिर गोंदलपुरा के अडानी का मामला हो। यहाँ अध्यक्ष महोदय लिखा हुआ है अडानी के मामले में कि गोंदलपुरा में आम सभा के आलोक में भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ की गई है, जबकि वहाँ पे कोई आम सभा हुआ ही नहीं है और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ग्रामीणों का विरोध किया जा रहा है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे जवाब में लिखा हुआ है कि RFCTLARR 2013 का अनुपालन किया जा रहा है, जिसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सच में किया जा रहा है RFCTLARR का अनुपालन? ये बिल्कुल सरासर ये अनुपालन नहीं किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। सुन लीजिए उत्तर। अध्यक्ष महोदय, मैं लाखों लोगों की तरफ से बोल रही हूँ अध्यक्ष महोदय, और सिर्फ ये मेरे बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं है अध्यक्ष महोदय। आपका तो उत्तर दिया हुआ है, पूरक प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी देने के लिए तैयार है, आप सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न है इसको 3 बार माननीय सदस्य द्वारा इसको उठाया गया है। सिर्फ इसमें जोड़ा है अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा गोंदलपुरा कोयला खनन क्षेत्र के भूमि अर्जन हेतु RFCTLARR Act 13 के तहत आवेदन समर्पित की गई है। ग्राम सभा के क्रम में स्थानीय ग्रामीण द्वारा विरोध किया जा रहा है। महोदय, इसमें माननीय सदस्य ने यह पूछा गया है कि इसको काम शुरू किया है, वहाँ काम किसी तरह का भी काम नहीं शुरू किया गया महोदय। उसमें ग्राम सभा द्वारा जो विरोध हुआ है इसलिए उसमें काम शुरू हुआ ही नहीं है और इनका कहना है कि वहाँ काम चालू हो गया, इसलिए इसमें किसी तरह का काम शुरू नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या जमीन की लूट नहीं हो रही है अध्यक्ष महोदय? यहाँ पे लिखा हुआ विस्थापन आयोग की गठन नहीं होगी, क्या RFCTLARR का अनुपालन सच में हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, विस्थापन से जुड़ा हुआ समस्या पूरे राज्य का है अध्यक्ष महोदय। हमें विस्थापन आयोग का गठन विस्थापितों के ऊपर न्याय करने के लिए बनाना होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दिए, लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है विस्थापन आयोग का गठन विचार में नहीं है या फिर नहीं होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मुझे ये आश्वासन चाहिए कि विस्थापितों के साथ न्याय कब होगा, कैसे होगा, कौन मॉनिटरिंग करेगा? हो गया। इलीगल माइनिंग चल रहा है अध्यक्ष महोदय। आप सुन लीजिए, जवाब सुनिए। अध्यक्ष महोदय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 इसके तहत अभी विस्थापन आयोग का गठन नहीं होगा महोदय। और कुछ पूरक है आपका? अध्यक्ष महोदय, बोला जा रहा है विस्थापन आयोग का गठन नहीं होगा, विस्थापितों के साथ न्याय कैसे होगा अध्यक्ष महोदय? इसका जवाब मिल जाए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसमें साफ साफ कहा गया कि इसमें इस तरह का अभी सरकार में कोई विचार नहीं, लेकिन फिर भी जब माननीय सदस्य ने सवाल किया है तो इस पर विचार किया जाएगा।